ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। चंदू लाला की लड़की का रिश्ता लौटना। जहांगीर बादशाह के दीवान चंदू लाल ने अपनी लड़की के लिए कोई योग्य लड़का देखने के लिए पुरोहित को कहा। पुरोहित पता करते करते जब अमृतसर आ गया तो उन्होंने गुरु घर का बहुत प्रभाव देखकर साहिबजादे श्री हरगोबिंद साहिब जी को योग्य और सुंदर देखकर चंदू की लड़की का रिश्ता साहिबजादे को देने गुरुजी को वह दिया। और फिर जब यह बात दिल्ली जाकर चंदू लाल को बताई तो उसने अहंकार से कहा, आप चौबारे की ईंटें मूरी को लगा आए हो, अब शगन ले जाओ और दे आओ। धन गुरु नानक। यह बात जब दिल्ली के सिखों ने सुनी कि चंदू आप ऊंचा चौबारा बना है और गुरु जी को मोरी के सामन नीचे कहा है, तो उन्होंने शगन लेकर जाने वाले पुरोहित से पहले ही एक सिख गुरुजी के पास अमृतसर भेजकर प्रार्थना की कि इस अहंकारी की लड़की का रिश्ता न लिया जाए। इसने गुरु घर को मोरी और अपने आप को चौबारा कहा है। धन गुरु नानक। तदुपरांत जब चंदू लाल के आदमी शगन लेकर आए तो गुरुजी ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया कि हमने उस अहंकारी से माथा नहीं लगाना। उसने गुरु घर को मोरी कहा कर अपमान किया है। पुरोहित शगन लेकर वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने सारी बात चंदू को जा बताई। धन गुरु नानक। नारायण दास डल्ले निवासी ने लड़की का रिश्ता करना। यह सारी बात दिल्ली से रिश्ता आने वाली और लौटने वाली जब सारी संगत के सामने हुई तो उस समय संगत में से ही डल्ले निवासी नारायण दास ने खड़े होकर प्रार्थना की कि महाराज, साहिबजादे के लिए मैं अपनी लड़की का रिश्ता देता हूँ, आप स्वीकार करो, मैं गरीब आदमी हूँ। गुरुजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय शगन ले लिया और दिन नियत करके बड़ी धूमधाम से विवाह करा दिया। धन गुरु नानक। सुले खान ने चढ़ कर आना। जिस समय पुरोहित ने दिल्ली जाकर चंदू लाल को बताया कि गुरुजी ने रिश्ता लौटा दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। तदुपरांत उसने सुले खां अपने नायब को भेजा कि गुरुजी को अमृतसर से निकालकर गुरु गद्दी उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद जी को दे आओ। धन गुरु नानक। इसका पता जब अमृतसर के सिखों को लगा तो उन्होंने गुरुजी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, चंदू लाल का भेजा हुआ सुलेही खां चढ़ कर आ रहा है, इसको या कोई चिट्ठी लिखकर या 2 बुद्धिमान सिख भेजकर अथवा कोई और उपाय करके इससे मेल कर लेना चाहिए। अगर मेल नहीं करना तो अमृतसर छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। सिखों की यह चिंताजनक बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि सद्गुरु रामदास जी पर निश्चय रखो, डरो नहीं, सुली खां यहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा। धन गुरु नानक। सुले खां की मौत। सुले खां दिल्ली से चढ़ाई करके आता हुआ रास्ते में पृथ्वीचंद जी के पास उसके गांव कोठा गुरु डेरे करके ठहर गया। पृथ्वीचंद जी ने उसकी बहुत सेवा की। दूसरे दिन अपने नए घर और गांव की रचना दिखाकर जब सुले खां को उसके डेरे छोड़ने गया तो रास्ते में पृथ्वीचंद सुले खां को भट्टा दिखाने के लिए ठहरा दिया। घोड़े पर चढ़ा हुआ सुले खां जब भट्टे के पास खड़ा होकर भट्टा देख रहा था तो उसका घोड़ा डर कर भट्टे पर चढ़ गया। भट्टा आगे से तपा हुआ था जिससे सुले खां घोड़े सहित जलकर राख हो गया। धन गुरु नानक।
जब इस घटना की खबर श्री गुरु अर्जन देव जी को हुई तो आपने परमेश्वर का धन्यवाद इस शब्द द्वारा उच्चरित किया। बिलावो महला पंजवा, सुले ते नारन राख, सुली का हाथ कहीं न पहुँचे, सुली हुई मुल्ला नापुक रहा, काड कुटार खासिम, सिर कटिया खिन मही मोहुई, गाया है खाकू, मंदा चितवत चितवत पछिया, जिन रचिया तिन धाकू, पुत्र मीत धन कुछ न रही, ओस छोड़ी गया सब भाई साखू, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का किनो पुरख वाकू। मुसलमान क्योंकि आगे में मुर्दे को जलाना नापाक अपवित्र समझते हैं, इसलिए गुरुजी ने यहाँ हुई मुआ नापक शब्द प्रयुक्त किया है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।